हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। मंदिर और मठों की जमीन का होगा संरक्षण और संवर्धन। गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री थे दरभंगा में। अपने विभाग की समीक्षा सहित उन्होंने मंदिर और मठ की बात कही। बाढ़ की धार में कमी लेकिन राहत की मांग तेज। चौतरफा घेराबंदी में जुटी राजनीतिक पार्टी। और कोरोना वैक्सीन की थोड़ी सी भी कमी पर कार्यरत केंद्रों पर बढ़ रही भीड़। सोमवार को भी कम रहे टीका केंद्र और केंद्रों पर उमड़ी भीड़। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। सभी मंदिर और मठ की जो जमीन है उसका सर्वे पुनः होगा और घेराबंदी होगी। सरकार अपने खर्चे पर इसका संरक्षण करेगी। सरकार के गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार दरभंगा में थे अपने विभाग की समीक्षा में, लेकिन उन्होंने इस पर भी अपनी बात रखी। अंबेडकर सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने। उसमें नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक मिश्री लाल यादव मौजूद रहे। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM मौजूद थे। धार्मिक न्यास बोर्ड की जो संपत्ति है उसके संरक्षण पर उन्होंने विशेष जोर दिया। बिहार सरकार के मंत्री गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में धार्मिक न्यास बोर्ड अंतर्गत मिथिलांचल व दरभंगा में धार्मिक न्यास बोर्ड की संपत्तियों की खोज करने एवं उसे सूचीबद्ध कर न्यास बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करने तथा रैयाम एवं सकरी चीनी मिल को चालू कराने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद जैन, नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक मिश्री लाल यादव, विस्फी अध्यक्ष बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड हरिभूषण ठाकुर बचौल, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, अन्य संबंधित अधिकारी और न्यास बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक में मंत्री कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा एवं जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए धार्मिक न्यास बोर्ड में निबंधित 93 एवं अनिबंधित 210 न्यास बोर्ड अंकित हैं। इस संबंध में नगर विधायक संजय सरावगी, अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव द्वारा बताया गया कि प्राय जिले के प्रत्येक गांव, शहरी क्षेत्र के मोहल्ले में अनेक मंदिर उपलब्ध हैं। उन मंदिरों में काफी सरकारी संपत्ति है जिन्हें अवैध रूप से बेचना प्रारंभ किया गया है एवं अधिकतर संपत्ति की बिक्री भी की जा रही है। भूमि सर्वे के अनुसार ऐसे मंदिरों में दर्ज भूमि की खोज करने और उसे अतिक्रमण हटाने हेतु अनुरोध किया गया। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा भी ऐसे संपत्ति की सुरक्षा हेतु कानून में दिए गए प्रावधान का विस्तार से अवगत कराते हुए बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि प्रावधान के अनुसार मंदिरों की भूमि की खोज का विभाग द्वारा बनाए गए पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। जो मंदिर अभी तक धार्मिक न्यास बोर्ड में निबंधित नहीं है उसे भी प्रावधान के अनुसार निबंधित करते हुए 1 महीने के अंदर अपना प्रस्ताव देंगे। इसके अतिरिक्त रैयाम और सकरी के बंद पड़े चीनी मिल को चालू करने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। निवेशक द्वारा समय पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया जिसके कारण उसकी राशि फॉरवर्ड हो गई। नई नीति के तहत नए निवेशक के लिए कार्य आगे बढ़ाने को लेकर संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। विश्वास करने वाला देश है। बड़े प्राचीन काल से यहाँ लोग अपनी संपत्ति को, अपने भविष्य को सुधारने के लिए दान देते हैं। कुछ बंदों के लिए चल दोनों तरह की संपत्तियां दान दी जाती हैं। कालांतर में देखा गया कि लोगों ने जो धन की संपत्ति होती थी उसको भी अपने दुरुपयोग में लेना शुरू कर दिया, चाहे वो जल संपत्ति हो या चाहे। इन्हीं सबको विचार करके 1950 ये बैठक की है कि जो मिथिलांचल में दरभंगा में बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है न्यास बोर्ड उसको संरक्षित किया जाए और एक विधि विभाग न्यास बोर्ड एक पोर्टल पर
उसे सूचीबद्ध करके लिपिबद्ध किया जाए, इसी दृष्टिकोण से ये बैठक थी। और दूसरा, रैयाम और सकरी चीनी मिल जो बंद पड़ी और जिसको जो इन्वेस्टर थे उनके द्वारा समय पर काम नहीं किया गया, इसलिए उनकी राशि जो फॉरफिट हो गई, तो अब नए निवेशक के लिए नई नीति के तहत उसको आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ बैठक किए हैं। इसी उद्देश्य पूरे राज्य में जमीनों का जो है डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो लोग अपनी अपनी जमीन की चिंता कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान की जमीन है, ठाकुर जी की जमीन है, उसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। तो उसके लिए विधि विभाग चिंता कर रहा है। पहली बार विधि मंत्री जी आए और पूरे मिथिला में जो मठ मंदिर की जो जमीन है, न्यास की जो जमीन है, वो कुछ लोग कब्जा कर लिए, कुछ लोग बेच लिए, उसकी चिंता हो रही है। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है कि सभी को उन जमीनों का डिजिटाइजेशन करके, जो 1952 में क्षेत्रीय सर्वे हुआ या 1908 में सर्वे हुआ, उस आधार पर उन जमीनों को खोजकर उस पर कार्रवाई की है। दरभंगा शहर में भी बहुत सारी मठ मंदिर की जमीन है, बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, उसको भी है खोज खबर करके कैसे सबको किया जाए, उसी के लिए न्यास परिषद के अध्यक्ष और मंत्री जी जो विधि मंत्री हैं, जो उन्हीं के अधीन आता है, उनको बधाई देना चाहता हूं। मेरे जानकारी में मतलब ये पहली बार बैठक हुई है। मठ मंदिर की जमीन और जो संपत्ति है उसकी देख रेख नहीं हो रही थी। आज की बैठक से ये लगता है जब उनकी भी जमीन की देख रेख हुई है। मैंने सवाल उठाया है, जो उसमें जो सेवक है जिसको बनाया गया है, उन्हीं के द्वारा मठ मंदिर की जमीन को बेचने का राइट खत्म हो गया है उसको, और वो क्या करता है तो मौखिक रूप से उस जमीन की, मठ मंदिर की जमीन को बेच देता है, और जिसके चलते स्थान की हालात जो है वो बद से बदतर हुई है। सरकार पर अगर किसी का आरोप लगता है तो सरकार सीलिंग के तहत जमीन गरीबों में बांटा है, लेकिन जो संपत्ति बची हुई है उस संपत्ति को मठ मंदिर के जो सेवायत हैं, जो महंत के नाम से जाने जाते हैं, वो उसको मौखिक रूप से बेच के दखल कब्जा करा दिया जाता है। ये बैठक होने से अब क्लियर हो गई है, जो उसकी भौतिक सत्यापन होगी और इस ढंग से जो जमीन को गैर कानूनी ढंग से कब्जा कराए होंगे तो वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी और संपत्ति भी मठ मंदिर में वापस होगा। जैसे जैसे बाढ़ का पानी घट रहा है, राहत की मांग तेज हो रही है, लगातार चौतरफा। जी हाँ, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, विरोधी पार्टियां इस पर सरकार को घेरने का काम कर रही है। बाढ़ राहत, इसके स्थायी निदान, फसल क्षति मुआवजा इत्यादि मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है। भाकपा माले द्वारा भी आंदोलन चला जा रहा है और राज्यव्यापी आह्वान के तहत यह प्रदर्शन हो रहा है। बाढ़ के आते ही बाढ़ राहत की मांग तेज हो जाती है। बाढ़ सूखा के अस्थायी निदान, फसल क्षति, बाढ़ के कारण सूखे आम सहित अन्य पेड़ों का मुआवजा की मांग लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल परिषद के द्वारा क्रांति दिवस व कॉमरेड भोगेंद्र झा के जयंती के अवसर पर राज्यव्यापी आह्वान के तहत आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। आज हनुमान नगर प्रखंड मुख्यालय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के निर्णय के अनुसार हजारों बाढ़ पीड़ितों को लेकर प्रदर्शन किया गया। संजोग से बीडीओ कार्यालय में नहीं थे, सीओ कार्यालय में नहीं थे। कार्यकर्ता उत्तेजित होकर दोनों कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी कर दिया, लेकिन तत्क्षण सीओ भीतर में थे और वो आए और वो बोले नहीं, हम आप लोगों के मांग के लिए आए हुए हैं। और सीओ ने जुलूस सभा स्थल पर ही आकर मांग पत्र लिया। सीओ के मांग पत्र लेने के बाद, उनके आश्वासन के बाद, हम 8 दिन में पंचायत से लेके प्रखंड अनुश्रवण कराएंगे और बाढ़ पीड़ितों का सूची सरकार में भेजेंगे और बाढ़ राहत की बात की। साथ ही ये बड़ी विडम्बना है जो पिछले महीना के 2 जुलाई से पूरा प्रखंड क्षेत्र बाढ़ में तब्दील है, समुद्र जैसा दृश्य बना हुआ है। हजार लोग विस्थापित हो गए, हजारों किसान विस्थापित होकर अपने पशु के साथ समस्तीपुर के तरफ पलायन कर गए, कोई उपाय नहीं बचा। लेकिन और इधर घटते बाढ़ का पानी, जी हाँ, एकमी की बात करें तो 10 सेंटीमीटर खतरे के निशान से नीचे आ गया है पानी। यानी अगर सबसे अधिक बात करें जो 5 जुलाई को था तो 90 सेंटीमीटर पानी घटा है।
और 10 सेंटीमीटर खतरे के निशान से नीचे है। बाढ़ प्रभावित अंचलों के अंचलाधिकारी के साथ जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। बाढ़ प्रभावित अंचलों के अंचलाधिकारी के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। सभी संबंधित अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि अपने अपने अंचलों के बाढ़ प्रभावित परिवारों के डाटा को अंतिम रूप से फाइनल कर लें। इसके साथ ही जांच दल को भेजकर सभी छूटे हुए क्षेत्र के प्रभावित परिवारों के आधार एवं अन्य डाटा संग्रहण कर आपदा संपूर्ति पोर्टल पर निश्चित रूप से प्रविष्टि करवाना सुनिश्चित कर लिया जाए। साथ ही अंतिम रूप से फाइनल सूची का चेक लिस्ट निकालकर सर्वेक्षणकर्ता से हस्ताक्षर करवाकर अंचल में संधारित करना सुनिश्चित करेंगे। बात शिक्षक नियोजन की करते हैं। शिक्षक नियुक्ति हेतु शहर के विभिन्न सेंटर पर काउंसलिंग के लिए भीड़ उमड़ती है। शिक्षक अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के लिए शहर के विभिन्न सेंटरों पर काउंसलिंग आयोजित किया गया, जिसमें यह प्रखंड स्तर के काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हुई। किस तरह से आपने तैयारी किया इसके लिए? हम समस्तीपुर से आए हैं, हनुमान नगर प्रखंड के लिए रोज पब्लिक स्कूल में मेरा काउंसलिंग है। कौन सा विषय के लिए? गणित विज्ञान। क्या उम्मीद कर रहे हैं? सर उम्मीद तो होने क्या ही करता है, कोई ना उम्मीद तो नहीं रहता, उम्मीद पे ही लोग आते हैं। जो आप लोगों ने तैयारी किया है तो कैसी तैयारी रही? और सर मेरी तो हम लोग की तैयारी तो अच्छी रही, लेकिन सरकार की इस प्रक्रिया से हम लोग नाउम्मीद हो जाते हैं कभी कभी। जो ऑनलाइन के ज़माना में ऑफलाइन काउंसलिंग, ऑफलाइन इसे कोरोना के समय में पब्लिक भीड़ लग रही है, यह प्रक्रिया सरकार के लिए थोड़ा सोचनीय विषय है। इस प्रक्रिया को आगे से इस पर ध्यान दिया जा सके। 3 दिन पहले केवटी में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ बाढ़ पोखर के पास, और अंततः 3 दिन के बाद उसे जो कबीर सेवा संस्थान को दिया गया, लेकिन ऐन मौके पर गुप्त सूचना आई कि उक्त महिला की पहचान हो गई है। वह महिला सकड़ी थाना की थी, जहां थाना प्रभारी ने सदल बल रविवार की रात छापा मारा और उसके ससुराल वाले 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और उसके जो पति हैं वह फरार है। बताया जाता है कि उसने दूसरी शादी रचा रखी है। विधिवत 4 दिनों के बाद मुक्तिधाम में उसकी अंत्येष्टि की गई। 4 दिन पहले केवटी थाना क्षेत्र के बाढ़ पोखर के पास एक महिला का शव मिला। शव देखने से ही पता चल रहा था कि किसी ने हत्या करके उसके शव को फेंक दिया है। केवटी थाना की पुलिस ने काफी भीड़ के बीच उस महिला के शव को वहां से बरामद किया और पोस्टमार्टम कराने के बाद 72 घंटे तक रखा, अता पता नहीं चलाया। केवटी के आसपास अगल बगल चाहे वह सिंहवाड़ा हो या फिर जाले हो या दरभंगा सदर इत्यादि खोज की गई, लेकिन कोई पता नहीं चला। अंततः रविवार को कबीर सेवा संस्थान को उक्त शव के संस्कार हेतु पुलिस ने जब सुपुर्द किया तो ऐन वक्त पर गुप्त सूचना मिली कि संभवतः उक्त महिला सकड़ी की है और उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। उसका काफी विवाद था, हो सकता है वह वही महिला है। व्हाट्सएप के तहत उसकी तस्वीर भेजी गई और फौरन पहचान लिया गया कि वह वही महिला है। देर रात रविवार को केवटी के पुलिस पदाधिकारी ने छापेमारी कर महिला के देवर एवं अन्य संबंधी 2 को हिरासत में ले लिया, लेकिन उसका पति फरार हो गया। बहरहाल लावारिस शव संस्कार होते होते अंततः उसके मायके से लोग पहुंचे और वारिस मिला और सोमवार की शाम मुक्तिधाम भीगो में विधिवत मुखाग्नि के साथ उसकी अंत्येष्टि की गई। 72 घंटे रखने का प्रावधान इसलिए है कि ताकि पता चल सके कि जो मृतक है वह किस इलाके का है। बहरहाल 72 घंटे तक नहीं पता चलने के बाद जब प्रक्रिया चल रही थी तो ऐन वक्त पर गुप्त सूचना काम आया और अंततः महिला की पहचान हो गई। अब यूडी केस जो अननेचुरल डेथ का केस है वह हत्या के मामले में चेंज हो गया और इस संदर्भ में नामजद अभियुक्त में उसके पति सहित अन्य परिजनों को बनाया गया है, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हो गई है।
खाने पीने की सामानों पर लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर में बेतहाशा दामों के विरोध में राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत बिहार राज्य निर्माण कामगार यूनियन जिला खेतीहर मजदूर किसान सभा ने प्रदर्शन किया। खाने पीने की सामानों पर लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में डीजल, पेट्रोल एवं गैस सिलेंडर के लगातार बेतहाशा मूल्य वृद्धि को लेकर राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत बिहार राज्य निर्माण कामगार यूनियन जिला खेतीहर मजदूर किसान सभा ने प्रदर्शन किया। रिक्शा वाला, ठेला वाला, फेरी वाला एक है, नरेंद्र मोदी हाय हाय। दरभंगा जिला खेतीहर मजदूर यूनियन CITU और किसान सभा की ओर से राष्ट्रव्यापी ये कार्यक्रम है। आज हम लोगों ने नारा दिया है कि अदानी अंबानी भारत छोड़ो, नरेंद्र मोदी अमित शाह गद्दी छोड़ो। चूंकि महंगाई बेतहाशा वृद्धि कर दिया है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, सरसों तेल, फिर इस देश का जितना सार्वजनिक संपत्ति है सारे चीजों को धीरे धीरे केंद्र की सरकार बेच रहा है। लोगों को सहूलियत देने के बजाय लोगों को संकट में फंसाता जा रहा है। आज के दिन जो महंगाई बढ़ा रही है सरकार, आज मजदूरों के कानून में संशोधन कर काम के घंटे और काम के अवसर घटा रही है। इसके खिलाफ और लगभग 8 महीना से जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनसे कोई वार्ता नहीं कर रही है, उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर जेल भरो अभियान है। अब बात करते हैं एक जगह जल जमाव की। वार्ड नंबर 2 महारानी पोखर के पास सुंदरपुर मोहल्ले में लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हालांकि ये कई जगह की कहानी है, लेकिन जैसे जैसे हमारी नजर पड़ रही है, देखिए क्या हाल है। इस सड़क का शिलान्यास 2 बार हो चुका है, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनी और बजा उठा है रास्ता। अब हम आपको एक शिलान्यास की कहानी बताते हैं। यहाँ शिलान्यास हो गया, पत्थर लगे, वर्षों बीत गए, लेकिन शिलान्यास के बाद स्थिति यह है। वार्ड नंबर 2 की यह कहानी है, जहां सड़क का शिलान्यास चमचमाते पत्थर, जिसमें नगर विधायक, विधान पार्षद और निगम पार्षद तीनों के शिलापट सुनहरे अक्षर में लिखे हैं। लेकिन अब बात करें सुनहरे अक्षर में और सड़क को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह का शिलान्यास है। कहानी 2021 की नहीं है शिलान्यास का, जबकि 2 वर्ष बीत गए और ऐसी परिस्थिति में शिलान्यास के बाद लोग बाट जोड़ रहे हैं कि शायद विभाग की नजरें फिरे और इस पर सड़क बने। और अब आंदोलन के मूड में है यहाँ के स्थानीय निवासी। भगवान ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए हम लोगों का हाल, वार्ड नंबर 2 मुर्दाबाद, नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कहने का मतलब है जो हम लोग वार्ड नंबर 2 के बसिंदा हैं। 100 साल का ये मोहल्ला है और कहने के लिए वार्ड नंबर 2 में है, मगर स्थिति ऐसी है जो नर्कमय स्थिति बनी हुई है। संजय सरावगी द्वारा इसका शिलान्यास 2 बार कराया गया, मगर आज तक एक भी काम नहीं हुआ। 2019 में जो शिलान्यास हुआ है वो शिलान्यास क्या करेगा, काम तो किया, मगर सारे नाले का पानी राम जानकी मंदिर जो 100 साल का पुराना मंदिर है, वो सारे राम जानकी मंदिर को जितना नाला का पानी है सारा पानी उसमें बहा दिया गया, और जिसके कारण वहाँ के पूजागिरी और आने जाने वाले जो पूजा करने वाले हैं वो नर्कमय जिंदगी बिता रहे हैं। बहरहाल ये एक राजनीतिक दांव है, राजनीतिक पत्थर। शिलान्यास हो, उद्घाटन की बात आप छोड़ दीजिए, शिलान्यास की नाव पर कितनी राजनीति की सवारी होती है। विधानसभा से लेकर सांसद का चुनाव, पार्षद का चुनाव, कई बार नैया राजनीति की पार हो जाती है और जनता वहीं खड़े रह जाते हैं। यह उदाहरण है, चाहे टिन्ही पुल का मामला हो या एम्स प्रस्ताव का मामला हो या फिर दरभंगा में ओवरब्रिज का मामला हो, सभी बाट जोड़ रहा है। बड़े बड़े पत्थर यह बता रहे हैं कि शिलान्यास की राजनीति हुई। पत्थर पर, संगमरमर के पत्थर पर सुनहले रंग से नेताओं के नाम अंकित किए गए, लेकिन जनता ठगी रह गई और आंदोलन को मजबूर हो गए। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। मंदिर और मठों की जमीन का होगा संरक्षण और संवर्धन। गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री थे दरभंगा में। अपने विभाग की समीक्षा सहित उन्होंने मंदिर और मठ की बात कही। बाढ़ की धार में कमी, लेकिन राहत की मांग तेज। चौतरफा घेराबंदी में जुटी राजनीतिक पार्टी। और कोरोना वैक्सीन की थोड़ी सी भी कमी पर कार्यरत केंद्रों पर बढ़ रही भीड़। सोमवार को भी कम रहे टीका केंद्र और केंद्रों पर उमड़ी भीड़। बेरोजगारी दूर करने की मांग, जातीय जनगणना सहित बाढ़ राहत और मुआवजा देने की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी की ओर से भी राज्यव्यापी साइकिल रैली निकाली गई। बेरोजगारी दूर करने, जातीय जनगणना कराने सहित बाढ़ राहत और मुआवजा देने की मांग लेकर जन अधिकार पार्टी की ओर से राज्यव्यापी साइकिल रैली निकाली गई। करना होगा, जासूसी कांड का जांच करना होगा। 5 सूत्री मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी द्वारा पूरे राज्य में राज्यव्यापी यह साइकिल मार्च निकाला गया है। हमारा मांग है कि पेगासस का जांच किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाया जाए। बाकी जितने भी हमारे देश के नेताजी लोग हैं वो भ्रष्ट हो चुके हैं, वो अंधा और बहरा हो चुके हैं। अभी जो है हमारे देश में और हमारे राज्य में त्रहिमाम मचा हुआ है, फिर भी हमारे देश के नेताजी को न सुनाई देता है न दिखाई देता है। सबसे पहली बात तो यह है जो हमारी सरकार जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सबसे पहले इन दोनों को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये लोग से अभी बिहार और भारत चलने वाली नहीं है। जहाँ तक बात है कि महंगाई को लेके और अभी जो महंगाई है वो चरम सीमा पार कर चुके हैं। अगस्त क्रांति के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा मार्च निकाला गया। अगस्त क्रांति के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा मार्च निकाला गया। जी आज ही के दिन 1942 में पूज्य बापूजी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, जिस दिन से पूरे देशवासी आज के दिन को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में पूरे देश में मनाते हैं। हम लोगों को इस भारत छोड़ो आंदोलन के प्रतिफल से 1947 में स्वाधीनता की प्राप्ति हुई। हम आज के दिन में इस तिरंगा मार्च यात्रा के माध्यम से उन सभी आज़ादी के लिए शहीद होने वाले उन सभी वीर शहीदों को नमन करने के लिए आज का यह तिरंगा मार्च यात्रा निकाला गया है। यात्रा के अवसर पर मिथिला के तरफ से कतौ से मिथिला कमजोर नहीं है, ताहि दुआरे आई युवा मोर्चा दरभंगा पूरे दरभंगा में मिथिलांचल में तिरंगा यात्रा के झंडा और पूरे लोकतंत्र के हम सब से एकता के प्रतीक मनाकर आज पूरे दरभंगा में तिरंगा यात्रा के गांधी चौक पर मतलब टावर पर गांधी जयंती के पास आए समर्पण कर रहे हैं। युवा मोर्चा 4 अगस्त से 7 अगस्त तक चले हड्डी एवं ज्वाइंट डे के सफल संचालन पर बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर एस एन सराफ ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। समापन समारोह के द्वारा बिहार एजुकेशन सचिव द्वारा कहा गया कि इस बार का विषय था जो दुर्घटना के कुछ मिनट में ही अगर लोग चिकित्सक तक पहुंच जाएं तो काफी लोगों की जान बच सकती है, हड्डी जुड़ सकता है और उन्हें काफी राहत मिल सकती है। जरूरत है जल्द से जल्द चिकित्सक के पास उसे पहुंचाने की। ऐसे में आम लोगों की सहभागिता काफी महत्व रखती है।
4 अगस्त से 7 अगस्त तक चले हड्डी एवं जॉइंट डे के सफल संचालन पर बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर SN सर्राफ ने सभी को धन्यवाद दिया एवं सफल संचालन के समापन समारोह के द्वारा बिहार एजुकेशन सचिव द्वारा कहा गया कि जो इस बार का विषय था, दुर्घटना के कुछ मिनट में अगर आम लोग चिकित्सक तक पहुंच जाएं तो काफ़ी लोगों की जान बच सकती है। इसे 9th और 10th के कोर्स में भी शामिल किया जाए और जागरूकता भी इससे फैलेगी और इसके लिए चिकित्सकीय परामर्श भी दे सकेंगे। हम लोग 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हम लोगों ने बोन एंड जॉइंट डे मनाया और ये हमारी स्टेट में नहीं, हिंदुस्तान के हर स्टेट में मनाया गया। इंडियन ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन की तरफ से, साथ साथ वहाँ का जो था, जैसे हमारा बिहार का है तो बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, इतना ही नहीं, सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हम लोग ने कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किया था, उन लोगों ने सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन लेके मिलाया। इसका पर्पस था कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं हड्डी से रिलेटेड बहुत सी समस्याओं के बारे में। जैसे हम लोगों ने जागरूक किया कि साहब अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत करेंगे। हम लोगों ने जागरूक किया कि अगर कोई पेशेंट एक्सटेंड कर जाता है तो पहले कुछ मिनटों में, पहले कुछ आवर्स में कैसे उसको मदद की जाए। तो इस क्रम में हम लोगों ने 4 अगस्त को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी, जिसमें बिहार के कई स्कूल, मोर देन 700 स्कूल्स जुड़ी, साथ साथ कई संगठन जुड़े, सामाजिक संगठन, यूनेस्को, रोटरी, साथ ही हम लोगों ने पुलिस वालों को भी ऑनलाइन पे काफ़ी लोग कनेक्ट हो जाते हैं जिससे कि उनको लाभ पहुंचा। और इसका उद्घाटन हम लोगों के एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने किया, संजय कुमार जी ने किया, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि वो इतने उत्साहित थे इस कार्यक्रम से, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया कि अगर इस प्रोग्राम को आप अगर रिटर्न लिखकर हम लोग को देंगे अगर BOE की तरफ से, तो हम लोग 9 से 12 क्लास के करिकुलम में, पाठ्यक्रम में इसको डाल देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका उद्घाटन उन्होंने किया और हर जगह इसको प्रशंसा मिली इस कार्यक्रम को। इसके अलावा जो डे टू डे 1 से लेकर 7 तक विभिन्न एक्टिविटीज़, विभिन्न वेबिनार थे, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और हम लोग स्टेट लेवल पे भी कर रहे थे, जिसका कि प्रसारण BOA के टीवी पर, IOA के टीवी पर, साथ ही साथ ऑर्थो टीवी पर और साथ ही साथ YouTube और फेसबुक पे भी हो रहा था। और ये प्रसारण हिंदुस्तान में, इस कंट्री में तो जाता ही है, आउट ऑफ कंट्री भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाता है, जैसे UK, USA, साउथ अफ्रीका के कुछ कंट्रीज, ब्राज़ील, सब में जाता है। तो एक बहुत बड़ी बात है, अच्छा कार्यक्रम करते हैं और प्रशंसा मिलती है। इसका मतलब हर जगह बातें फैली, हर जगह लोग जान पाए हैं। सर, कुछ मरीजों को भी फ्री में उपचार किया जाना था इस क्रम में। ये कार्यक्रम ऑनलाइन बिल्कुल था, इसलिए फ्री में इलाज सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे हम लोगों ने बोन मैरो डेंसिटी था, हड्डी में कितना कैल्शियम, वो कराया फ्री, समझिए इससे फ्री मेडिकल कैंप भी किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। दरभंगा में कुछ क्लिनिक्स में लोगों ने फ्री कैंप भी किया होगा, जो कि हमको खबर है। और जैसे हम लोगों ने पटना में हमारा सिसरो हॉस्पिटल है, उसमें हम लोगों ने फ्री मेडिकल कैंप किया, कल ही किया हमने। और साथ ही साथ हम लोगों ने बोन मैरो डेंसिटी की जांच करवाई, काफ़ी उत्साह था वहाँ, तो काफ़ी लोग जुटे थे, क्योंकि हमारा क्लोजिंग सेरेमनी कल, जिसको कि हम लोगों ने IMA हॉल में समापन समारोह जो होता है वीक का और सारे फंक्शन का, उसमें जॉन मुखोपाध्याय, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर और हड्डी रोग विशेषज्ञ थे, जॉन मुखोपाध्याय, वो हमारे मुख्य अतिथि थे। और हम लोगों ने समापन किया, लेकिन उसके पहले सिसरो हॉस्पिटल जो हम लोग का वहाँ चल रहा है सपना मोड़ पर, जिसमें हम लोग BMD कैंप, मेडिकल कैंप, फ्री हेल्थ चेकअप, ये सब किया। काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी लोगों ने प्रशंसा की। और फिर 5 बजे हम लोगों ने क्लोजिंग सेरेमनी की, जो कि काफ़ी मीडिया कवरेज पटना में मिला और काफ़ी लोग इसको भी अप्रिशिएट किए। सारे प्रोग्राम्स को हम लोगों ने बताया। जैसे मैं डॉक्टर अभिषेक सर्राफ हुआ, मैं स्पाइन सर्जन हूँ और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। रीढ़ की हड्डी की समस्याओं से जो भी लोग परेशान हैं, उनका इलाज मेरे द्वारा किया जाता है, चाहे वो सियाटिका हो, चाहे वो कुछ भी हो। 4 अगस्त हम लोगों के डिपार्टमेंट के लिए, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञों के लिए एक इम्पॉर्टेंट डे होता है। इस दिन हम लोग बोन एंड जॉइंट डे मनाते हैं। बोन एंड जॉइंट डे एक तरह का जन जागरूक प्रोग्राम है, जिससे हम लोगों को बताते हैं, और हर साल का एक थीम रहता है। जैसे पिछले साल का थीम था रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट
से कैसे बचा जाए, क्या सावधानियां रखी जाए। पर उसी भांति इस साल का थीम था सेव सेल्फ सेव वन, मतलब आप खुद को भी बचाइए और एक आदमी को भी बचाइए। हम सभी जानते हैं कि हम सारे लोगों के आसपास कभी न कभी दुर्घटनाएं होते रहती हैं, और जब भी वो दुर्घटना होती है तो हम लोग देखते हैं कि जब तक मरीज को हॉस्पिटल में लाया जाता है तब तक उसकी कई सारी तकलीफें बढ़ जाती हैं, या मरीज ट्रांसपोर्टेशन के दौरान काफ़ी सीरियस हो जाता है। इस जन जागरूक अभियान के थ्रू हम लोगों ने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, IOA टीवी पे, ऑर्थो टीवी पे, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं सरकारी गैर सरकारी जितने भी माध्यम हो, डिफरेंट क्लब्स के थ्रू हम लोग एक ट्रेनिंग दिए हैं आम लोगों के लिए कि जब भी उनके सामने आसपास किसी का एक्सीडेंट होता है तो उस दौरान मरीजों के साथ किस तरह की सतर्कता बरतनी चाहिए। दरभंगा में एम्स का शिलान्यास कब होगा? जी हां, भले ही सरकार न करे, प्रशासन न करे, लेकिन मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन जो सरकार है उसे जगाने के लिए घर घर ईंट मांगकर शिलान्यास के लिए घूम रहा है, ताकि कुंभकर्णीय निद्रा में जो सरकार सोई हुई है उसकी नींद टूटे। मालूम रहे कि 2015 में इसकी घोषणा हुई, बजट की स्वीकृति हुई, वादों दर वादों के बीच लोकसभा और विधानसभा चुनाव निकल गया और अभी तक मिट्टी भराई भी नहीं। दरभंगा में एम्स शिलान्यास और एम्स निर्माण की मांग को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने एक मुहिम छेड़ रखी है। घर घर जाकर एक ईंट की मांग कर रहे हैं, जिससे ईंट एकत्रित किया जा सके और दरभंगा एम्स निर्माण में सहयोग हो सके, उसका शिलान्यास किया जा सके। दरभंगा में एम्स के शिलान्यास को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च कर्पूरी चौक से निकलकर जिला मुख्यालय तक पहुंचा। संकल्प पिछले 6 सालों से दरभंगा एम्स कागज पे दौड़ रहा है। इस बीच में इस देश में 6 सालों में जो 7 एम्स घोषणा हुआ वो 7 चालू हालात में है। कुछ एम्स तो ऐसा है जो आधा से ज्यादा बन चुका है, कुछ एम्स ऐसा है जिसमें OPD चालू हो गया है। और आज भी मिथिलांचल के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, 6 साल हो गया और दरभंगा एम्स में एक ईंट तक नहीं गिरता है। बिहार सरकार के द्वारा मिट्टीकरण नहीं होता है, जमीन का हस्तांतरण नहीं होता है। इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पे आए हैं एक रैली के शकल में, ये चेतावनी देने के लिए कि अभी ये झांकी है, 8 सितंबर बाकी है। हम लोग गांव-गांव में जाके दरभंगा एम्स के लिए ईंट संग्रह अभियान चला रहे हैं, कार सेवा कर रहे हैं और इस देश में नहीं इस पूरे विश्व में एक पहला आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें क्षेत्र के तमाम नौजवान निकल के अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए ईंट कलेक्शन का काम कर रहे हैं। बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की। जी हां, कोरोना वैक्सीन लगातार अभियान अगर 31 जुलाई तक शहर में तो 1 अगस्त से गांव में, लेकिन रुक रुक कर कभी तेज तो कभी धीमे अभियान चल रहा है। टाउन हॉल में जब कम वैक्सीनेशन हुआ तो वहां भीड़ उमड़ पड़ी और अंततः कई लोगों को बैरंग वापस लौटने की सूचना है। बहरहाल जिला प्रशासन का कहना है कि वैक्सीनेशन जैसे ही खेप प्राप्त होगी पुनः मेगा अभियान चलेगा और सबको वैक्सीन देने का लक्ष्य जो है उस पर लगातार काम हो रहा है। जगह जगह शिविर लगाकर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और लोग अब पूरी तरह से जागरूक भी हो गए हैं, कहीं फर्स्ट डोज तो कहीं सेकेंड डोज। 31 जुलाई से शहर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ है तो 1 अगस्त से गांव में प्रखंड स्तर पर जहां वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया है। मेगा कैंप टाउन हॉल में लगाया गया, जहां सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वैक्सीनेशन किया जाता रहा। जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया वहां धीमी गति हुई तो लोग उमड़ पड़े, कहीं फर्स्ट डोज तो कहीं सेकेंड डोज के लिए भी वहां दोनों ही सुई उपलब्ध थी और दोनों ही वैक्सीनेशन लोगों को वहां जरिया उपलब्ध मिला। सोमवार को टाउन हॉल के मेगा कैंप में जैसे ही लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे, पता चला कि वहां टीका उपलब्ध नहीं है।
हालांकि जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा है कि इसकी किल्लत हो गई है, जैसे ही यह आएगा पुनः चक्रबद्ध या प्रारंभ कर दिया जाएगा। सावन की तीसरी सोमवारी पर विभिन्न शिवालयों में मंदिर में लगी भक्तों की भारी भीड़। हालांकि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भक्त माने नहीं, कहीं बंद मंदिर में तो कहीं मंदिर खोलकर। हालांकि सरकार ने कोरोना गाइडलाइन का नियम पालन करने का सख्त ऐलान कर रखा है, उसके बावजूद भी लंबी अवधि की बंदी को लोग तोड़कर शिवालयों की ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के उच्चारण मात्र से ही मंदिर और शिवालय गुंजायमान है। सावन की तीसरी सोमवारी पर विभिन्न शिवालयों एवं मंदिरों में लगी भक्तों की भारी भीड़। भक्तों ने शिवलिंग पर किया जलाभिषेक। शिव है जीवन सुंदर ये संसार है, तीनों लोक हैं तुझ में तेरी माया परंपार है। मंदिर और मठों की जमीन का होगा संरक्षण और संवर्धन। गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री थे दरभंगा में। अपने विभाग की समीक्षा सहित उन्होंने मंदिर और मठ की बात कही। बाढ़ की धार में कमी, लेकिन राहत की मांग तेज। चौतरफा घेराबंदी में जुटी राजनीतिक पार्टी। और कोरोना वैक्सीन की थोड़ी सी भी कमी पर कार्यरत केंद्रों पर बढ़ रही भीड़। सोमवार को भी कम रहे टीका केंद्र और केंद्रों पर उमड़ी भीड़। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो कोरोना वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।